जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। और आज है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो किचन यहाँ फैला हुआ था क्योंकि आज थोड़ा लेट हो जाते हैं 26 जनवरी होने के कारण। मैं पहले बच्चों को रेडी करके फिर खेत पर जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ तो लेट हो जाता है। लगभग 9 बज चुके थे। तो अभी मैं सारा किचन में जो बर्तन मुझे धोना है वो मैं इकट्ठे करती हूँ और उसके बाद बर्तन धोऊंगी। तो सारे बर्तन पानी पीने के, दूध के वगैरह के, फ्रिज में भी 2-3 तरह का दूध पड़ा है 2-3 टाइम से, तो उनकी तपेलियाँ वगैरह सब कुछ इकट्ठी कर लेती हूँ। उसके बाद इनको धोने में तो सारे बर्तन मैं यहीं धुलती हूँ। हमेशा बर्तन ना बाहर धुले जाते हैं गैलरी में, लेकिन यहाँ पर तो केवल चाय के बर्तन ही धोते हैं अक्सर। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए थे और मेरी कमर में थोड़ा दर्द भी हो रहा था, इसी कारण मैंने सारे बर्तन यहीं धुलना ठीक समझा। क्योंकि कमर में दर्द होता है तो बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए खड़े खड़े सारे बर्तन ही धो लिए। पहले लोटे, ग्लास, जग वगैरह जो भी पानी पीने के बर्तन होते हैं ना, उनको धुल के रखा साइड में। और ये है पूजन की लोटी, इसको भी धोकर रखा। पर ये जब तक हमारे घर में छाछ नहीं बनेगी, ये जो तांबे पीतल के बर्तन है ये साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहे, इतने इनमें दाग लगे हुए हैं। लेकिन जब छाछ बनने लगेगी ना तो उसमें डाल देंगे तो सारे बर्तन अच्छे से चमक भी जाएंगे। तो इधर सभी दूध की तफेलियाँ हो गई थी, 2-3 टाइम का दूध पड़ा था फ्रिज में, उनको सबको मैंने इकट्ठा किया और उसको जब जमाने के लिए रख देंगे गर्म करके। और सारी तपेलियों को भी धो दिया है। तो रोटी बनाने का जो बर्तन होता है उसको भी सबको अच्छे से धो कर यहाँ रख दूँगी। और थोड़ा पानी छानने के लिए रखा है मैंने, क्योंकि मटका थोड़ा खाली है बाहर, तो उसी में पानी भी छान देंगे। और उसको मटके को मैंने धोकर रख दिया है। सारे बर्तन साथ के साथ ही लगाती जा रही हूँ अपने अपनी जगह पर। और फिर यहाँ पर मैं सिंक भी अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि और बर्तन भी निकल रहे हैं साथ साथ में कहीं ना कहीं से। तो बर्तन धोने के बाद सिंक को भी ही साथ ही साथ साफ़ करती हूँ। और सिंक में हमारे जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ जाली, ये लगी हुई है ना, तो इससे क्या होता है कि कभी अपने जूठन वगैरह कुछ भी हो तो बिल्कुल एकदम पाइप में नहीं जाती, इससे रुक जाती है। और उसके बाद इसको साफ़ कर लेते हैं। तो ये मैंने मेले में से ख़रीदी थी, तो 2 ख़रीदी है मैंने। एक गंदी हो जाती है तो एक का यूज़ कर लेते हैं, एक गंदी हो जाती है फिर उसको डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि धनिया पत्ती धोना हो, मेथी पालक कुछ भी धोना हो तो फटाफट से या धोकर डाल दो। तो ये जाली जो लगी हुई इससे पाइप में नहीं जाता है, केवल इसी में अटक जाता है, तो फिर उस जाली को ही साफ़ करना होता है। तो इससे बड़ा फ़ायदा हो गया। नहीं तो थोड़े थोड़े दिनों में मेरा सिंक जो चौक हो जाता था, नलियाँ वगैरह खोलनी पड़ती थी। तो सभी स्टैंड पूरी साफ़ कर ली है, लेकिन अभी किचन में खाना बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो अब हम कर लेते हैं यहाँ सब्जी की तैयारी। और सब्जी में बनाएंगे हम आज मटर की सब्जी ही बनाएंगे, सूखी सब्जी भी बनाएंगे और ग्रेवी दोनों दोनों की ही बनाएंगे। तो मटर पहले के भी छिले हुए थे और जो कल हम खेत से लेकर आए थे उसको भी थोड़ा और छिलेंगे, क्योंकि मटर मुझे कम लग रहे हैं तो थोड़ा और छिल के रख लेंगे। तो कल के मटर में यही इसी बनियान, मतलब बनियान क्या, ये रुमाल इसमें बांध कर लाई थी, तो उसमें पड़े, मैंने फ्रिज में नहीं रखे क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो एकदम ख़राब नहीं होते हैं। और फ्रेश मटर होते हैं जब खेत के, तो ये तो ताज़ा ताज़ा ही हमें मिले हुए होते हैं। और सब्जी वाले जो लाते हैं वो 2-3 दिन के बाद ही लाते हैं, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन खेत के एकदम जल्दी नहीं होते हैं ख़राब। तो थोड़े और मुझे कम लग रहे थे, थोड़े और दाने निकाल लेती हूँ मैं इनमें से। और फिर बनाते हैं सब्ज़ी, चूल्हे पर ही बनाऊंगी क्योंकि अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब डाल देंगे इसमें। जिसे मैंने ये थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी और ये सूखी दोनों तरह की बना ली है, ये देखो।
क्योंकि बच्चों को ये पसंद है वो, और पापा जी वगैरह को ये पसंद है ग्रेवी वाली। तो अब बना लेते हैं रोटी। बन गई है सारी रोटियाँ, देखिए। तो 2-3 रोटी पर हम घी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे भी अब घी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तो बिना घी की ही खाना पसंद करूँगी। और तब तक रोटियाँ बनती है, मैंने अपनी सिस्टर से बहुत ढेर सारी बातें की लाउड स्पीकर ऑन करके। तो रोटी भी बन गई। तो वापस हम इसको चूल्हे पर रख देंगे बाजरे को, तो ये अच्छे से मतलब पक जाएगा, और शाम को इसको पीस के लिए लेके चलेंगे। तो दोनों बच्चे भी आ गए स्कूल से, और ये दोनों देखो मस्ती करने में लगे, ऊपर नीचे नीचे नीचे, बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं। और मैं यहाँ आ गई थी चने को निकालने के लिए, जो कल लेकर आए थे ना हम खेत से, उन्हीं को निकालेंगे। तो उन्हीं को निकाल लेते हैं। अब मतलब ठंड बहुत कम हो चुकी है, केवल सुबह या शाम थोड़ी थोड़ी गिरती है, बाकी अब ठंड बहुत ही कम है। फिर भी स्वेटर पहन रखा है, और यहाँ छत पे बैठकर ही निकाल लेते हैं चने को। ये देखो दाने भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं इनमें अच्छे से। ये देखो हाथों की हालत देखो मेरी कितनी ख़राब हो रही है। क्या करो, किसानियों का काम ही ऐसा है, खेती किसानी में हम सोचे कि बन ठन के रहें तो नहीं संभव है। तो चने निकालने में टाइम तो बहुत ही लगता है, क्योंकि बारीक ही काम है, टाइम तो मुझे घंटा भर लग गया था। बच्चे भी मस्ती कर रहे थे। दोनों को हम धो लेते हैं। छोटू भी आए हैं मेरे पास, अच्छे से धो लेंगे दोनों को। मम्मी मैं आपकी मदद कराऊं, इसको मेरे पास रखो। और इसमें मदद तो क्या कराई, बस 1-2 दाने निकाले फिर चला। तो पहले धनिया और चने दोनों धो रखे थे, लेकिन निकालने के बाद भी दोनों को धो लेंगे। इन दोनों को धोकर रख देंगे यहाँ पर। और दोनों सवेरे का खाना आप खा रहे हैं, बिल्कुल 3:30 बज गए इसके बाद देखो। और मुझे वीडियो बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेरे पास अभी तक ट्राइपॉड नहीं है। मैंने अभी तक नहीं ख़रीदा है ट्राइपॉड, क्योंकि जब तक सक्सेस नहीं होते हैं किसी काम में तो लोग मजाक ही बनाते हैं, इसीलिए मैंने नहीं ख़रीदा है। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, तो मैं सक्सेस हो सकूँ, उसके बाद ट्राइपॉड भी खरीदेंगे। सब कुछ जो अपने से बन सकेगा वो नया काम करेंगे। और ये मैं थाली वापस से लेकर आई थी कि इसको और डेकोरेट करें, लेकिन टाइम ही नहीं है अभी, क्योंकि अब खेत पे जाने का समय हो गया है। तो फिर अब मिलते हैं आपसे खेत पर। तो खेत पर आकर सबसे पहले मैंने बाटा गलाया है पानी से अच्छे से, और उसके बाद ये भैंस पूरे ही दिन घर में बंधी थी। तो अब यहाँ की सफाई कर लेते हैं। पूरे दिन में आज नहीं आई थी, दिन को इन्होंने ही संभाले थे, तो गोबर वगैरह पड़े ही थे। कच्ची न पक्की न साफ दिखाओ इतने। ये इसमें तो दाने ही नहीं है, ये ऐसी भी तोड़ ली। इसमें दाने मैंने देख लिया। देखा आप दिखाओ आप कितनी लाए। जाओ खाओ। तो अभी इसको थोड़ी सी गेहूं की भूसी डाली है मिलाकर थोड़े बांटे में, तो ये खा लेगी। उसके बाद इस शैतान को छोड़ेंगे, बहुत मस्ती करने लगा है अब तो, ये देखो। और इसका भाई ये भी बछड़ा ही है,
दो बछड़े हैं। अब बछड़ी की ज़रूरत थी हमें ताकि भैंस बन सके, पर बछड़ी हुई नहीं। और एक बछड़ी हमारी बरसात के दिन थे और यहीं मगरे पर बांध रखी थी, तो पता नहीं कैसे उसने अपने गले में रस्सी फंसा ली, वो फांसी लग गई और वहीं पर वो मर गई। तो बस बछड़ी है भी नहीं, दोनों बछड़े ही हैं अभी तो ये खाए जब तक, ये खाती है जब तक ना। संतरे तोड़कर लाते हैं थोड़े से, तो इन दोनों को भी लेके चले। क्या कर रहे हो? धनिये में अभी ढेर सारे फूल आ रखे हैं, ये देखो। हाँ, अभी धनियों में धनिया ये। अरे ये क्या हो गया? गलू गिर गया। चलो हाँ, गिर जाएगा। हाँ, किधर जाना है? किधर? इधर गिरेगा। चलो गिर जाएगा, चल। अपने नहीं जाना बेटा। पत्ता गोभी थोड़ी है ये क्या? ये चिया चीराइता। पीछे पीछे आ जाओ मेरे। सभी चल रहे हैं हम लाइन बाय लाइन। ये देखो फ्रेंड, अभी ना कच्चे और थोड़े पीले पीले पेड़ बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी फसल हो रही है कि मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, इसलिए मुझे डर लग रहा है क्योंकि बड़ी फसल हो गई। अब देखिए ये, और बच्चे भी हैं मेरे साथ में, इसीलिए दूर नहीं जा रही हूँ। वो देखिए संतरे के पौधे यहीं से दिख रहे होंगे आपको, सारे पौधे अभी बहुत ही अच्छे आ रखे हैं। ये गर्मी में अच्छे रहेंगे। ये वाला पौधा, ये भी दिखा देती हूँ। ये देखो, इनको सपोर्ट में दिया गया है इस तरह से बांध कर, एक बार पहले भी दिखाया था मैंने आपको। इधर भी चारों तरफ अच्छे से, और फसल इतनी बड़ी हो गई है। चिराइता तो बहुत ही बड़ा होता है एकदम, तो जहाँ जहाँ पीले पीले हैं वहाँ से लेकर चलते हैं। और धनिया भी अच्छा बड़ा हो गया है। मेरे पीछे पीछे आ जाओ रे। तो फ्रेंड, अभी मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, तो संतरे तोड़ के फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पर जहाँ पर भैंसें बंधी हुई है। इतने ही तोड़ के लाई थी क्योंकि खट्टे लग रहे थे, और इसका चारा ख़त्म हो गया है। मैं अब बस ना इसको बड़ी मुश्किल से इसको दूध पिलाना पड़ता है। पीता ही नहीं अभी, इसको पता नहीं चल रहा है। 1-2 दिन और लगेंगे इसको पता चलने लगेगा कि। तो अभी ना इसको खाली कर देते हैं। मैं आज पूरी भांडी ही तोड़ के ले आई, एसी की एसी, क्योंकि ये बहुत ही ना गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा इसको ना यहीं खेत पर ही सुधार लेंगे। तो इसमें डाला है मैंने बाजरे को बाप कर, इसमें डाल दिया गुड़ और थोड़ा सा तेल। तो अभी इसको भैंस को पता नहीं चलना चाहिए, इसको साइड में रख देंगे, क्योंकि पता चल जाएगा तो वो बछड़े को दूध भी नहीं पिलाएगी। तो इसको खाली करके मैं इसको साफ़ करूँगी, उसके बाद छोड़ूंगी बछड़े को। तो यहाँ ये पीतल की भांडी है, बहुत ही ख़राब हो रही थी। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि तांबे और पीतल के अब बर्तन जब तक साफ़ नहीं होंगे, जब तक घर में छाछ नहीं बनेगी। तो छाछ बनेगी तो उनमें छाछ में डुबो देंगे तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। लेकिन अभी मैं इसको ना खाली नहीं करती हूँ घर पर, यहीं लेकर आ जाती हूँ। मैंने सोचा कि ऊपर मतलब खेत पर है ना, ईंट की जो चूरी होती है उससे साफ़ कर लेंगे, लेकिन इससे भी मैंने बहुत घिसा लेकिन साफ़ ही नहीं हुई।
पर थोड़ी थोड़ी साफ़ हो गई, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में शायद बनने लगेगी तो उसमें डुबो देंगे तो अच्छे से चमक जाएगी। ये तो इसका मैंने खिलाता है, बहुत पेंदा भी खिलाता है, अच्छे ये से देखो। साफ़ किया, गंदा है काला ये, काला हो रहा पोटी था में हो तो गया था ये। कहाँ ले जाना? तो यहाँ आ गई थी मैं खेत से घर और कर लेती हूँ सब्जी की तैयारी। तो आज सब्जी में बनाएंगे हम, जो हमने चने निकाले थे दिन को, उसी की सब्जी बनाएंगे। उसको दरदरा पीस कर लहसुन प्याज के साथ उसकी सब्जी बनाएंगे। और थोड़ी सी आज बनाएंगे और अब प्याज इसमें की हमने पकौड़ी। पकौड़ी का बैटर तो तैयार उसी के करने के लिए लिए हमने सभी इसमें सामान डाल को दिए तैयार प्याज, कर कटी लेती हुई हूँ। हरी उसके मिर्च बाद और बनाएंगे थोड़े हम से प्याज, चने जो हमने दिन को मतलब निकाले थे उनको पकौड़ी थोड़ा सा बनाने का दरदरा कूट बैटर। कर फिर डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे खूब सारी धनिया और मसाले। तो मसाले डालने के लिए सबसे पहले इसमें डाल देंगे हींग को अच्छी मात्रा में डालें, क्योंकि हींग पचाने में अच्छा काम करती है। और जीरा और ये अजवाइन दोनों को डाल देंगे। अजवाइन भी अच्छी तरीके से, मतलब अच्छे ही डालें। थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी कलर के लिए, डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च, ये देखो हरी मिर्च है तो लाल मिर्च थोड़ी ही कम डालेंगे। और उसके बाद डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। और थोड़ा सा ये है सौंफ, तो इसे भी डालेंगे। अब जितने भी मसाले डाले हैं इनमें से केवल हींग अपने घर की नहीं है, बाकी सारे अपने खेत के ही मसाले हैं। मिर्ची, तो अब इसमें थोड़ा सा बेसन डालकर थोड़ा सा मोयन लगा देंगे तेल का, और पानी डालकर एक थोड़ा सा ना पतला ना गाढ़ा बैटर बनाकर रख देंगे। और पहले रोटी बनाकर उसके बाद बनाएंगे हम पकौड़ियाँ। रोटी बन गई थी, तेल अच्छे से गर्म हो चुका था और पापा जी भी आ गए थे, तो मैंने जल्दी से ही पकौड़ियाँ निकाल ली है। अच्छे से फ्राई हो गई, बहुत ही टेस्टी पकौड़ियाँ बनी थी। तो सबसे पहली बेश मैं पापा जी को ही दे दूँगी, क्योंकि वो खाना खाने लगे हैं और हम सबको अभी खाना खाना है। तो सबसे पहली प्लेट उनके लिए मैंने पहुँचा दी है छोटू के साथ में। बाकी इसी तरह सारी पकौड़ियाँ हम निकाल लेंगे। न ज़्यादा तेल गरम रखेंगे और न ही ज़्यादा ठंडा, केवल मीडियम आंच पे सारी पकौड़ियाँ इसी तरह निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह सारी पकौड़ियाँ मैंने तल के तैयार कर ली थी, और थोड़ी ही बनाई थी पकौड़ियाँ, क्योंकि ये है मम्मी जी इधर और देवर जी तीखे गए वाले हुए और हैं, उधर थोड़े मीठे वो बनाए थे, शादी में बच्चों गए की हुए फरमाइश हैं। थी, बच्चे बोल रहे थे कि तो थोड़ी ही हमको बनाई नहीं थी, खाना केवल बेसन वाले, बच्चों की हमको जिद तो से। मीठे मीठे और खाना बच्चे है, तो खाते भी फिर इन नहीं है, दोनों फिर के लिए उनके लिए बनाए तो हैं। मैंने मीठी पकौड़ियाँ तो बनाती अब हूँ। हम खाते हैं, अब हम करते हैं पकौड़े गुंजई। तो आप भी आइए और इन दोनों को दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या पंचायती हो रही है दोनों की। ये देखो इन दोनों के तो मज़े हैं भाई, मज़े हैं। नोज़ में उंगली नहीं डालते, क्या मज़े हैं इन दोनों की, क्या ही बताएं। बच्चा बोलते हैं तो फ्रेंड्स, हमारी मातृभाषा में पकोड़े को बच्चे ही बोलते हैं। तो ये बोलते हैं, तो आप उठ के लेकर खा सकते हो ना। फ्रेंड, आज के वीडियो को यहीं करते हैं एंड। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।